बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एनालिसिस राउंड अप के साथ मैं हूँ चौधरी मुबशर। आज हो गया है वही जिसका डर था, यानी कि ट्रकों के अड्डे पर हमला। ट्रकों के अड्डे से की जो मेरी मुराद है वो आप से ज़्यादा बेहतर कौन जानता है। ट्रकों के अड्डे पे वही लोग हैं जो अब आपस में भी दस्तों गिरीबा हैं और पाकिस्तान का फेट डिसाइड होने जा रहा है। लेकिन आपको मैं इधर कुछ तारीख़ी वाक़यात बताना चाहता हूँ। तारीख़ी वाक़या ये है कि जब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हुई थी, यानी कि वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हुई थी, तो उस वक्त एक जुमला बोला गया था और कहा गया था कि कब्र एक है और अफराद दो। यानी कि एक शुरू में जब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हुई थी तो सदर ममलकत जो उस वक्त थे या चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे जो बाद में सदर ममलकत बने, यानी कि ज़ियाउल हक साहब, वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को जनाब वज़ीर आज़म कहकर पुकारते थे। लेकिन वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं उन्होंने एक मुल्क वीर एक कैंपेन स्टार्ट कर दी थी, जिस मुल्क वीर कैंपेन के अंदर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस शिद्दत से हुकूमत को ललकारा था, या इस शिद्दत से फ़ौजी जुनता के ललकारा था कि अब महसूस होने लग पड़ा था कि फ़ौजी जुनता के लिए ये मुमकिन नहीं होगा कि वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को स्पेयर कर दे, और स्पेयर अगर वो कर देते हैं तो फिर उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा उनका अपना बचना, बिलखुसूस फ़ौजी क़यादत का बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने यहाँ तक बयानात दे दिए थे कि मैं जो ज़ियाउल हक है उसकी मूँछों के तस्मे बनाकर अपने जूतों में डालूँगा, तो ज़ाहिर है कि इसका मफ़हूम बहुत वाज़ेह था। और उसके बाद वक्त में वो घड़ियाँ भी देखी कि जब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को तख्ता-ए-दार पर लटका दिया गया। पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो कुछ होने जा रहा है या जो कुछ हो रहा है वो हमें अच्छा लगे या बुरा, लेकिन हालात अपनी करवटें बदलते बदलते वहीं पर जा पहुँचे हैं। इस जगह पे हालात और वाक़यात का मवाजना ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से करना कोई बहुत ज़्यादा दानिशमंदी नहीं होगा। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत को गैर आइनी तरीके से हटाया गया था। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत को हटाने का तरीका आइन के भी ख़िलाफ़ था, रियासत पाकिस्तान के भी ख़िलाफ़ था, और उसका किसी कानून के अंदर कोई भी जवाज़ नहीं मिलता। और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो 100% अपने तमाम तर फैशिस्ट किस्म के इनका दौर इक़्तिदार था, बिलख़ुसूस आखिरी साल जो थे जब उन्होंने अपने इलेक्शन के अंदर जिन धांधलियों को उन्होंने वो तस्लीम किया था, उसको कुचलने के लिए उन्होंने ताकत का बेईमाना इस्तेमाल किया था। उसको हम बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर सकते, लेकिन उस सब के बावजूद उनकी हुकूमत को बरतरफ करने का जो तरीक़ाकार था वो कतई तौर पर गैर आइनी था। अब सूरत हाल ये बन चुकी है कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की तारीख़ में अगर हम देखें तो सबसे पहली बार एक बाकायदा आइनी तरीके से जो है वो एक हुकूमत को हटाया गया। कुछ लोगों का ख्याल ये है, कुछ लोगों का इसका जवाब ये होगा कि बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ की हुकूमतें 58(2)B के तहत भी आइन में दर्ज तरीके से हटाई जाती नहीं, लेकिन आइन में ये जो तरीका था ये किसी आइनी तरमीम से शामिल नहीं था। यानी कि ये आइन के अंदर फ़ौजियों का डाला हुआ एक तरीका था, 58(2)B वाला जो तरीका था, तो वो आइनी तरीके से हुकूमत भेजने का सवाल जो था वो गलत इस तरह से होता रहा। तो अब हम जो इमरान खान है उनकी हुकूमत जो गई है वो कतई आइनी तरीके से गई है, लेकिन होना तो ये चाहिए था कि इमरान खान साहब एक ग्रेस शो करते और उसके बाद वो एक मुस्बत आइनी तरीक़ाकार इख्तियार करते अपनी हुकूमत के जाने के बाद, तो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं था। अगर आपको याद हो तो हुकूमत का शुरू से तकरीबन 6-7-8 माह तक हुकूमत का जो मिजाज या मूड हमें नज़र आ रहा था वो यही था कि इस जो हुकूमत है वो इमरान खान साहब को इंगेज रखना चाहती है। वो हालात की शिद्दत या दर्जा हरारत को उस नहज पर नहीं ले जाना चाहती कि जहाँ से वापसी मुमकिन ना हो। लेकिन इमरान खान साहब ख़ुद थे जो दर्जा हरारत को उस लेवल तक बढ़ाते चले गए कि मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न्स पर पहुँच गए। याद रहे कि इमरान खान साहब ने सबसे पहले ही जो कहानी का आगाज़ किया था वो बाकी तमाम लोगों पर के ख़िलाफ़ गद्दारी का फतवा लगाने से आगाज़ किया था। फिर उन्होंने अमरीकी ग़ुलामी का और एक अमरीकी साजिश का ताना बाना बुना। यहाँ तक हुआ कि उन्होंने अपने मुखालिफिन के ऊपर कुफ्र के फतवे लगा दिए, शिर्क के फतवे लगा दिए, यानी कि उनको वाजिबुल कत्ल एक तरह से कहा जाए, क्योंकि जो काफिर और शिर्क मुशरिक होता है वो वाजिबुल कत्ल होता है।
अब उस काफिर और मुशरिक को वाजिबुल कत्ल करार देने के फतवे लगा दिए। लेकिन उन्होंने जो एक घिनौना खेल आखिर में अब खेला है, वो खेल ज़रा समझने की ज़रूरत है। जो उन्होंने अब शद्दोमत से अपनी तमाम अदाकारी या अपने तमाम वाक़यात के साथ उन्होंने ये हमें बताना शुरू कर दिया है कि उनको कत्ल किया जाने वाला है। ये जो जंग है ये अब बात नेक टू नेक पहुंच चुकी है, यानी कि अब इमरान खान साहब जो है वो बुनियादी तौर पर बात को कत्ल कब्र तक पहुंचाने की कर रहे हैं। यानी कि अगर कोई भी शख्स खान साहब को इन हालात में खुदा न खास्ता कत्ल या हलाक कर देता है तो वो नाम ले चुके हैं कि मेरे कत्ल की ज़िम्मेदार ये असहाब होंगे। तो अगर इनको कत्ल कर दिया जाता है तो इसका मतलब है कि बात मरो मारो तक पहुंच जाएगी। फ़र्ज़ करते हैं कि कल को खान साहब की हुकूमत कायम हो जाती है तो इमरान खान साहब जैसा मुंतकिम मिजाज शख्स जिसने अपने दौरे इक़्तिदार के अंदर जो मुखालिफ आवाज़ें थी उनको दबाने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी, उसके अंदर उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। वो अब की बार क्या करेगा ये हमारे लिए जानना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आज के दौर के अंदर तकरीबन एक तमाशा ये किया जा रहा है कि जनाब मैं इसके अंदर मुलव्वस नहीं था। कभी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की तरफ से बयान आ जाता है, कभी जनरल फैज़ हमीद किसी ज़रिए से ये बयान जारी कर देते हैं कि मैं एक मेजर जनरल की हैसियत से या एक मातहत जनरल की हैसियत से मैं कितना एक ताकतवर था, मेरे ऊपर 3 लेयर्स थे। और कभी इमरान खान साहब ये इल्ज़ाम दूसरों पर कर देते हैं। लेकिन वाक़यात ये बताते हैं कि पाकिस्तान की मीडिया के ऊपर से हर वो सहाफ़ी जो था उसको गायब कर दिया गया था जिसका ताल्लुक़ इमरान खान साहब से नहीं था। यानी कि वो कोई भी गैर जानिबदार जो सहाफ़ी था उसको जो शख्स इमरान खान साहब की कसीदा गोई करने के लिए तैयार नहीं था उसको मीडिया के ऊपर आने का इस्तेकाक नहीं था। पाकिस्तान के बड़े टीवी चैनल्स जो हैं उनको उनके ऊपर पाबंदी थी, उनके मालिकान जो थे वो जेलों में थे और इमरान खान साहब के तमाम मुखालिफ या उनको बैरून मुल्क फ़रार होना पड़ चुका था या फिर वो जेलों में थे। और ये ऐसी सूरत में था कि जब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ किसी ने कोई इक़दाम उनके ख़िलाफ़ नहीं उठाया था 2014 से लेकर 2018 तक वो इस्लामाबाद की सड़कों के ऊपर दंदना चुके थे, लेकिन उसके ख़िलाफ़ कुछ नहीं किया गया था। तो अब तो कुछ ना कुछ टूटे फूटे कुछ ना कुछ इक़दाम इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हो भी चुके हैं। तो यकीन जानिए कि अगर अब इमरान खान साहब इक़्तिदार में आते हैं तो अब इमरान खान साहब का इक़्तिदार वैसा नहीं होगा जिस तरह का 2018 से लेके गुज़श्ता साल तक यानी कि 2022 तक का था। अब की बार सड़कों और चौकों और चौराहों के अंदर इमरान खान साहब का भरपूर इरादा है कि खंबे लगा दिए जाए और फांसी घाट सजा दिए जाएँ, क्योंकि उनके पास परफॉर्म करने के लिए कुछ नहीं है। उनके पास परफॉर्म करने के लिए ना पहले कुछ था ना अब कुछ है। वो जो पुराने दौरे हुकूमत में अगर कुछ नहीं कर सके थे मुल्क के लिए तो अब भी वो देखें आप उसके आसान मिसाल ये ले लें कि इमरान खान साहब आज भी अपनी परफॉर्मेंस नहीं बेचते, वो जज्बाती जलतरंग नहीं बेचते हैं। तो अब इस चीज़ के अंदर खान साहब के पास अपने नौजवानों को या अपने फॉलोअर्स को एक 3-4-5 साल का अरसा कायल रखने के लिए वो रुथलेस किस्म के इक़दामात ही होंगे जिसके ज़रिए वो जो इमरान खान साहब है वो अपने फॉलोअर्स को एक कुछ अरसे के लिए सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो सूरत हाल जो बनती नज़र आती है वो ये है कि इस चीज़ का इदराक जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसको भी बहुत अच्छी तरह से है और अब बातें ढकी छुपी रहना बंद हो चुकी है। इसके ऊपर मैं इस चीज़ के ऊपर तो खैर मैं बाद में एक एपिसोड बनाऊंगा कि हमारे अशराफिया जो है वो अपने क्रशेस या अपनी बेगमात से किस तरह से ऑपरेट होती है और एक पूरे हवाले के साथ बड़ी गलीज़ किस्म की जो चीज़ें हैं वो सामने आना शुरू हो चुकी हैं। वो हवाले आपके सामने रखूँगा, लेकिन आपके सामने अभी मैं जो बात रखना चाह रहा हूँ वो राना सनाउल्लाह का बयान है कि उन्होंने बता दिया है कि वो हम तो चाहते थे कि हम उनको बतौर सियासी जमात के तौर पर इंगेज करें, लेकिन वो हमें एलिमिनेट करना चाहते हैं। और एलिमिनेट ये सियासी एलिमिनेशन की बात नहीं है, ये फ़िज़िकल एलिमिनेशन की बात है। वो हमें फ़िज़िकली एलिमिनेट करना चाहते हैं और राना सनाउल्लाह से बेहतर कौन जाता है जिनके ऊपर हीरोइन का मुकदमा डाल दिया था, यानी कि जिसकी सज़ा मौत थी। और अगर एक ऑफिसर इस चीज़ के ऊपर अटैक ना जाता तो राना सनाउल्लाह इस वक्त कब्र के अंदर होते।
तो अब मामला यहाँ पे रुकने वाला नहीं है, अब बात बहुत आगे तक जाएगी और अब बात उन हामी जजेस तक जाने की का वक्त आ चुका है। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो है जिन्होंने नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ बहुत सख्त किस्म का काम किया था, यानी कि उनके इक़्तिदार उनसे बज़ौर बंदूक छीन लिया था, उसके साथ भी जो शख्स वर्किंग रिलेशनशिप के लिए तैयार था, मेरी मुराद है शहबाज शरीफ की। शहबाज शरीफ जो है वो जेल से निकल कर इमरान खान साहब के साथ मिसाक मईशत करने के लिए तैयार थे। वो शहबाज शरीफ जो है वो अदलिया पर भी अब बोल उठे हैं, चीख उठे हैं। उन्होंने आज पार्लियामान के अंदर खड़े होकर अदलिया के ख़िलाफ़ एक अल्व बगावत बुलंद कर दिया है। और अगर ये बात शहबाज शरीफ साहब के ललकारने तक आ चुकी है तो फिर आप यूँ समझ लीजिए कि हालात बहुत पेचीदा हो चुके हैं। और इन पेचीदा हालात के अंदर से आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि मामलात अब उस तरह से सादे धीमी सुरों की मौसीकी जो है वो नहीं होगी, अब पक्के राग लगाए जाएंगे और इन पक्के रागों के अंदर आपको ऐसे मनाज़िर नज़र आने वाले हैं जिनके लिए हमारे जो ख़याल और हालात हैं वो को बहुत ज़्यादा तैयार नहीं हैं। पाकिस्तान में जो औरिया मकबूल जान हमेशा कहा करते हैं, उनकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में कोई सरों की लहलहाती फसलें कटने का वक्त आ गया है, तो अब ये हो गया वो हो गया। लेकिन मामला कुछ अब शायद औरिया मकबूल जान की खूनी ख्वाहिशात हम कह सकते हैं कि उनकी तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। औरिया मकबूल जान जैसे लोग जिनको शायद खून बहुत पसंद होता है, लाशें फांसियाँ बहुत पसंद होती हैं और वो आजकल हैं भी तहरीक इंसाफ के अंदर, तो उनकी लाशें और खून की ख्वाहिश जो है वो अब शायद बरसरे इक़्तिदार आती हुई नज़र आ रही है। और चाचू का आज का चाचू जो है लफ्ज़ समझ रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब का आज का जो पार्लियामान के अंदर खिताब है उसको तिबले जंग समझा जाए और उसके पीछे उन ऐलानात का जो है हवाला उसको ज़रा भरपूर अंदाज में समझा जाए, जिसके अंदर कहा गया था हसन खान न्याज़ी साहब की तरफ से कि अगर इमरान खान के ऊपर कुछ करने की कोशिश की गई तो ना कोई हाजी बचेगा और ना कोई हाफिज़ और ना ही ये मुल्क बचेगा। तो अब फ़ैसला यही है कि शायद हाफिज़ भी बचेगा और मुल्क भी बचेगा और सिविल नाफरमानी करने वाले और मुल्क के ख़िलाफ़ बगावत करने वालों को शायद जगह नहीं मिलेगी। तल्ख, मुश्किल, हमें नापसंदीदा, लेकिन शायद खाकम बदहन मुस्तकबिल यही होने वाला है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। एनालिसिस राउंड अप के अगले एपिसोड के साथ आपका मेज़बान चौधरी मुबशर फिर आपके सामने हाजिर होगा। अल्लाह निगहबान।